कि आपने परमेश्वर फिर से हम सबको मिलाया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। सच में परमेश्वर आपकी करुणा सदा के लिए है परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप महान परमेश्वर हैं पिता। सच में परमेश्वर हम हमारे एक उपकारों को याद करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन बताता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आइए, ये समय है कि हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हम अपनी आंखें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएंगे जो राजाओं का राजा है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु ये परिस्थिति में परेशान हैं, कितने लोग परमेश्वर बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता, पर हम सही सलामत हैं, ये आपका अनुग्रह है। हम सही सलामत यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ बैठे हैं परमेश्वर प्रभु, ये आपकी दया है परमेश्वर पिता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर हमें आज का दिन दिखाया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने मुंह को खोलकर हृदय की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि आप सारे आदर और महिमा के योग्य हैं, आप सारी प्रशंसा के योग्य हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन परमेश्वर पिता प्रभु जी जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, हर एक को परमेश्वर पिता प्रभु जी आप परमेश्वर पिता छू लीजिएगा परमेश्वर पिता। अपना चिदा हुआ हाथ बढ़ाकर छू लीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम जहां पर भी हो परमेश्वर पिता, हम पूरे मन से, पूरे परमेश्वर हृदय से हम आराधना करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक रुकावटों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे गाने में, हमारे बजाने में, हर एक चीजों में सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके नाम को स्तुति मिले परमेश्वर पिता प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत तायत से हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु जी। आपके हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर पिता, आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग देते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाए, हम मिलकर परमेश्वर को गीत गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला।
ला 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 ला। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पर होगा एक ही गीत। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पर होगा एक ही गीत। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। La 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 la। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है मत डर। हालेलुया। क्योंकि ये संसार में कितने मन के अंदर डर होते हैं, क्या होगा कल क्या होगा वैसे। पर परमेश्वर हमसे कहते हैं मत डर। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम एक और गीतों को गाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। सिर्फ यीशु मसीह हमको समाधान दे सकते हैं, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। सब मिलकर हम गाएंगे। आओ मिलकर उसकी स्तुति करेगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्तों में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्तों में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया
करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। सब मिलकर गाएंगे साथ में। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद। हमेशा आनंद है Thank you, Jesus. आपको Hallelujah. उपस्थिति में हमेशा आनंद है। हालेलुया। इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, फुलनेस ऑफ जॉय। हालेलुया। परमेश्वर आपके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सब मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ही इज होली। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी लिफ्ट अप योर नेम ऑन हाई ओ लॉर्ड। परमेश्वर आपको नाम को हम ऊंचा कर रहे हैं प्रभु। परमेश्वर आपको धन्यवाद। आप आदर की योग्य प्रभु है, महिमा की योग्य प्रभु है, स्तुति की योग्य प्रभु है। Hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. You are worthy to be magnified, Lord. Thank you, Jesus. Fill us, O Lord, with your new grace, new strength, O Lord. Hallelujah. नया कृपा से, नया बल से, Thank you, Jesus. नया सामर्थ से हमको भर दे प्रभु। यीशु के नाम में। Oh, thank you, Lord. We need you, Lord. Jesus. परमेश्वर आपका जरूरत है, ये संसार को आपका जरूरत है प्रभु। You are the savior of the whole world, Master. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरे बल के साथ परमेश्वर को आराधना करें। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल
जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। Cleanse us one more time, O Thank Lord. you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Father. पवित्र पवित्र अति पवित्र, Thank you, Lord. सचमुच तू ही पवित्र है मेरे पिता। Thank you, Lord. तू ही स्तुति आराधना के योग्य है, We worship you, Lord. तू ही महिमा के योग्य है मेरे Yes, पिता। Lord. हम तेरी आराधना करते हैं, Hallelujah. हम तुझे सचमुच धन्य कहते हैं मेरे पिता। Oh, thank you, हम तेरी Jesus. महिमा करते हैं प्रभु, तेरी Hallelujah. प्रेम, तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता के लिए कि तू कैसा भला है, Thank you, Lord. तू कैसा प्रेमी और करुणामय परमेश्वर है। Jesus. हमेशा हमें शुद्ध करता है, हमेशा हमें पवित्र करता है, और हमेशा हम अपने आप को तेरे करीब पाते हैं तेरे अनुग्रह के कारण, तेरी दया के कारण। पिता धन्यवाद ही है पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर रविवार के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिखाया, जिंदगी जमीन पे रखा। कितने लोग मुसीबत में है, परेशानियों में है पिता, लेकिन तू हमें संभाल रहा। धन्यवाद करते पिता। जितने लोग तेरे भवन में है प्रभु, जितने ऑनलाइन में है, फेसबुक पे है पिता, तेरी आराधना कर रहे हैं, तुझे देख रहे हैं मेरे पिता। सचमुच हर एक के जीवन को थाम ले यीशु मसीह, हर एक के जीवन को संभाल मेरे पिता। हर एक को अपने जल से शुद्ध कर दे, हर एक को पवित्र कर दे प्रभु, कि वो पवित्रता से हो कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके।
धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे अनुग्रह के लिए, Thank you, Jesus. तेरी सामर्थ के लिए हम धन्यवादी हैं पिता, Thank you, Jesus. कि तू भला है, हमें संभालता है प्रभु। Thank you, इस Lord. संगति के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु, Thank you, Jesus. तेरी सचमुच पवित्र आत्मा सहायता के लिए धन्यवाद करते Thank you, हैं, Lord. तेरी भरपूरी के लिए हम धन्यवाद कर देते हैं मेरे पिता। तू हमारी अगुवाई कर रहा, धन्यवाद करते Thank you, हैं। Lord. जैसे हम आगे बढ़ते हैं मेरे पिता, तेरे दास को भी सामर्थ्य से भर के उपयोग कर हमारे बीच में, तेरे वचन से हर एक से बात कर प्रभु, कि तू कितना भला है हर एक के लिए। हर एक व्यक्ति जो तुझसे जुड़ा हुआ है वो आशीष को पाएगा मेरे पिता, और तेरा नाम सब बातों के द्वारा ऊंचा उठाया जाए। हमारा गाना बजाना आपको ग्रहण योग्य हुआ है पिता, धन्यवाद करते हैं। ये आपको प्रिय लगा है, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष दे पिता, किस आशा से तेरे पास आए हैं तू आशीष दे मेरे पिता, किस आशा से तुझे देख रहे हैं तू आशीष दे, और उनको शुद्ध कर, उनको शांति दे पिता। तेरा नाम महिमा पाए प्रभु, हमने मांगा प्रभु, आपने दिया है, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय पर आ गया है, हमारे बीच में ब्रदर चुंग आ गया है परमेश्वर को वचन को लेकर। सब लोग ताली बजाकर उनको स्वागत। I am happy to have this opportunity this morning. मैं बहुत खुश हूँ कि ये सुनहरा अवसर मुझे प्रदान हुआ किया गया। Through the Zoom link and other technology, we can reach people to their respective homes and houses. और जूम और दूसरे जितने भी मीडिया लिंक्स हैं उनके जरिए हम लोगों से जुड़ सकते हैं उनके घरों में बैठे हुए। Our God His name is Emmanuel. और हमारा परमेश्वर, उसका नाम इमैनुअल है। Emmanuel means God is with us. और इमैनुअल शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। God is with you everywhere you are right now. परमेश्वर आपके साथ रहता है जहां कहीं भी आप इस वक्त हो। And God is going to help you wherever you are. और परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा है जहां कहीं आप हैं। God understands your heart. परमेश्वर आपके हृदय को समझता है। God understands your feelings which other people could not understand. परमेश्वर आपकी उन तमाम भावनाओं को समझता है जिन्हें कोई दूसरा नहीं समझ सकता। Our God is the God of glory, हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर the है, God of power, सामर्थ का परमेश्वर है, the God of love, प्यार का परमेश्वर the है, God of forgiveness, और क्षमा करने का परमेश्वर the है। God of restoration, सभी चीजों को वापस स्थिर करने वाला परमेश्वर, the God of healing, चंगाई का परमेश्वर the God of hope, और आशा का परमेश्वर है, the God of miracle. और चमत्कार करने वाला This परमेश्वर है। God is able to take you through the coming days. और यही वो परमेश्वर है जो आने वाले दिनों में आपको लेकर चलने वाला है। India and the world, we are experiencing second spike in this coronavirus. और हिंदुस्तान और पूरे विश्व में हम इस दूसरे वेव को, जो कोरोना का सेकेंड वेव है, उसे हम देख रहे हैं। Without this virus or with this virus, whatever is, we are heading towards the end. और ये वायरस हो या कोई और वायरस हो, यकीन माने हम उस अंत की ओर जा रहे हैं। It can be two things. The world is going to end, maybe. और ये दो बातें हो सकती है, या तो संसार समाप्त हो जाएगा, Or second, whatever is my life, your life is heading towards the end. और या फिर मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी उस अंत की ओर जा रही है। Are you prepared? क्या आप तैयार हैं? Young people are more concerned about their career and their life partners. जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि या उनका करियर क्या होगा, या वो अपने जीवन साथी के बारे में क्या सोचते हैं। Parents are more concerned about houses, wealth and comfort. और जो माता पिता है वो पैसों को लेकर, अपनी सुख शांति को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। But God has told us, Jesus Christ told the people that seek ye first the the heavenly kingdom of God. और यीशु मसीह ने कहा, पहले उसके राज्य और उसके बादशाहत की तलाश करो, And all other things shall be added to you. और वो सारी आशीषें तुम्हें दे दी जाएंगी। Yes, amen. These days, like in the market, in the marketing system, you'll see buy one and get one free or get two free.
और जैसे आजकल दुकानों में आप जाते हो तो किसी चीज के साथ या तो एक चीज फ्री या दो चीज आपको मुफ्त में मिल जाती है। You cannot just directly go and ask for the free things unless you buy the one that is being क्योंकि जब sold. तक आप मुफ्त में कोई चीज नहीं पा सकते हो जब तक आप कुछ चीज खरीद नहीं लो। So God wants you to seek ye first the kingdom of God, and all the other things shall be handled by God for you. और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि पहले आप उसकी राज्य और उसकी बादशाहत की तलाश करो, तब बाकी चीजें आपको दे दी जाएंगी। It could be the challenges that you are facing right now individually, could be in the issue of health. हो सकता है वो ऐसी समस्या हो जो आप अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हो, Or it could be a challenge of a relationship in the family. या परिवार में आपसे संबंधों को लेकर परेशान हो, Or it could be a question of a job security or insecurity. या नौकरी के क्षेत्र में आपकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं ये समस्या है, Or many other things. और बहुत सारी दूसरी Or चीजें। it could even be a problem of demonic challenges. और ये भी हो सकता है कि वो समस्याएं शैतान के द्वारा लाई गई हो। Today I'm happy to introduce you the God Almighty, और मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं परमेश्वर से आपका तारुफ कराना जा रहा हूं, who can handle all kinds of problems that man is facing. जो हर एक समस्याओं को समाधान कर सकता है जो मनुष्य जिस चीजों से जूझ रहा है। He can handle the problems that you're facing right now. वो हर उस समस्या का प्रावधान करता है जिन समस्याओं से आप में से प्रत्येक लड़ रहा है। In the Old Testament, you will see that Moses spent time with God up in the mount, on the mount. और आपने देखा है कि पढ़ा है पुराने नियम में मूसा के साथ परमेश्वर ने ऊंचे पर्वत पर बात की। He spent time with God for a while, for certain days, for quite many days. और मूसा जब पर्वत पे था तो वहां वो परमेश्वर के साथ कुछ क्षणों तक, कुछ दिनों तक अकेले में समय गुजार रहा था। When he came back to the crowd, the people of Israel saw him being so radiant. और जब वो वापस जमीन पर आया अपने इजरायली लोगों के बीच में पर्वत से उतर के, तो वो चमक रहा था। They request him to put a veil because his face was too much shining. और उसके लोगों ने उससे कहा कि आप अपने चेहरे को पर्दे से ढक ले, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा था। Spending time with God, Moses acquired the brightness, the radiance, and the power of God on his body as well. और परमेश्वर के साथ समय गुजारने की वजह से मूसा ने उसकी सामर्थ और उसके उस चमक को अपने अंदर ले लिया। The more, the closer you spend time with God, the glory of God will be upon you. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ समय गुजारेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ आप से होकर दिखाई देगी। And this glory of God can handle the diabetic issue, the sugar issue, the depression issue, the all kinds of worry, mental, physical, and soul issue. God is powerful God. और परमेश्वर का वो सामर्थ आपकी हर एक समस्या, चाहे वो शुगर की समस्या हो, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो, या कोई भी आपसे जुड़ी समस्या क्यों ना हो, वो आपके जीवन से निकल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। It is wonderful to spend time with God, to be closer with God. ये बहुत ही अद्भुत है जब आप परमेश्वर की नजदीकी में उसके वचन के साथ समय गुजारते हैं। Today we would like to read a portion from the book of James, chapter 4, verse 8. और आज हम वचन से पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक उसका 4 उसका 8वां पद। I'll read in English and our sister will read in Hindi. Hi. James chapter 4, verse 8. Let me read. याकूब 4:8। Come near to God and he'll come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय से पवित्र करो। May God add blessing upon the reading of his holy word. परमेश्वर वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। The Bible instructed us to go near, to come near to God. Wonderful. और वचन हमें ये इस बात की चेतावनी देता है कि हमें परमेश्वर के नजदीक में जाना है। It is not easy to go and meet the president. It is not easy to go and meet any minister. और ये बिल्कुल असंभव बात है कि आप प्रधानमंत्री से जाके मिल सकते हो या फिर राष्ट्रपति से जाके मिल लो। You need to have a good standing or good connection. आपके पास एक बहुत ही अच्छा
पद होना जरूरी है या बहुत अच्छे संबंध होने जरूरी हैं? And if you get appointment, you might not get appointment for a meeting today. Maybe it could be after 2 days. You will be just given the opportunity to meet them. और अगर आपको मिलने का मौका मिल भी जाता है तो ये जरूरी नहीं कि वो आज मिले, हो सकता 2 दिन बाद या हो सकता कुछ दिनों के बाद मिले. But the Bible has instructed us, the scripture, the holy word of God instructed us, come near to God. लेकिन वचन हमें इस बात की चेतावनी देता है, ये बात हमें बताता है कि परमेश्वर के नजदीक आओ, And he will also come near you. और वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा. Amen. Amen. And when there are billions and billions of people on this earth, if they go near God, the queue will be very long, isn't it? और जब संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, तो जब सारे परमेश्वर के पास जाएंगे तो बहुत भीड़ लग जाएगी या बहुत लंबा क्यू लग जाएगा. But the God Emmanuel is present everywhere, right now where you are. लेकिन परमेश्वर हमारे इमैनुएल है और वो हर उस जगह मौजूद है जहां आप हैं. God has set the way for you so that you can just reach him right now by faith. और परमेश्वर ने वो रास्ता आपको दे दिया है ताकि आप इस विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलकर उस तक पहुंच सके. And the way is Jesus Christ. और वो रास्ता यीशु मसीह है. Jesus Christ said, I am the way, the truth and the life. और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही वो मार्ग, वो सच और वो जीवन हूँ. And no one come to the Father except by me. और कोई मेरे पास कोई पिता के पास बिना मेरे द्वारा नहीं जा सकता. Do you want to spend closer personal time with God? You must, if you do, you must follow the way that is Jesus Christ. और अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप यीशु के साथ उस मार्ग पर चले जो मार्ग यीशु ने दिया है. If there is a way, there is always a destiny. और अगर रास्ता है तो जरूर कोई ना कोई मंजिल भी होगी. The way of Jesus Christ. Jesus Christ is the way, and the destiny is the love of God, the power of God, the grace of God for you. और अगर यीशु मसीह वो मार्ग है जिस पर हमें चलना है, तो जो मंजिल है वो परमेश्वर का प्यार, उसकी सामर्थ और उसका अनुग्रह है. But how can a sinner like me get so close to the holy God who is burning like fire, great fire? लेकिन कोई अगर मेरे जैसा पापी है तो उस परमेश्वर के नजदीक कैसे जा सकता है जो जलती हुई आग से भी ज्यादा पवित्र है. Jesus Christ sacrificed his life, sacrificed his blood, that my sins are washed away. My sins, there is no more stain of sin in my soul because of the sacrifice of Christ. और यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि वो लहू जो क्रूस पर उसने बहाया, उस लहू से मेरे सारे पाप खत्म कर दिए गए हैं. That is why by faith in Christ I am a holy in the name of Christ. That is why I can get close with God. और इसी विश्वास से जो लहू ने हमें वो विश्वास दिलाया, हम पवित्र और पवित्र कर दिए गए हैं. So in Hebrews, Apostle Paul wrote that we come before your throne of grace in the name of Jesus Christ boldly. और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है कि हम तेरे क्रूस के नजदीक, तेरे क्रूस के सिंहासन के सामने पूरी तत्परता के साथ आते हैं. By faith, accept Christ, by faith, believe in the sacrifice of Christ and get near God and experience His power and यीशु को उस glory. विश्वास के साथ ग्रहण कर ले और उसी विश्वास के साथ उसके क्रूस के नजदीक में आए और उसके सामर्थ का अनुभव करें. Amen. Amen. And follow the scripture. The scripture is a guidepost that will instruct you how to get near God. और हमेशा इस वचन का पालन करें क्योंकि ये वचन एक तरह से आपको रास्ता दिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है तो कैसे है. The scripture, it is written, if you say that you have not sinned, you lied. और वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तुम कहते हो कि मैंने पाप नहीं किया तो तुम झूठ बोलते हो. The scripture says that God is ready to forgive our sins if we confess our sins to Him.
और वचन कहता है कि अगर हम अपने पापों को मान लेने में विश्वास योग्य हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। If the Holy Spirit is speaking to you today, if God is going to get you near Him, you will remember, you will consciously know about your sin, not the sin of your sister or brother or your neighbors. और अगर पवित्र आत्मा आज आपको इस चीज के लिए कायल करती है तो आप अपने पापों को स्मरण करें, अपने पापों को, अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार के दूसरे लोगों के पापों को नहीं, लेकिन अपने पापों को। And the Holy Spirit will give you that conviction right now. और पवित्र आत्मा आपको उसी समय इन तमाम गुनाहों के अंगीकार करने की सामर्थ्य You देगी। confess your sin and ask forgiveness. आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे और वो देगा। Forgiveness and come with a sacrifice. क्षमा मांगेंगे और एक बलिदान के साथ आएंगे। And that sacrifice was done 2000 years ago on the cross of Calvary. और वो बलिदान 2000 साल पहले उस कलवरी के क्रूस पर कर दिया गया था। For the sacrifice, God cannot accept the blood of animal. और उस बलिदान के लिए अब किसी और लहू की परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है। The sacrifice of Jesus Christ that was done 2000 years ago is only acceptable by God. और वो बलिदान जो केवल परमेश्वर को ग्रहण योग्य है वो 2000 साल पहले यीशु के जरिए कर दिया गया। And using that sacrifice, you go near God and by faith claim that your sins are forgiven and you will be filled with joy. और उस बलिदान को अपने आप में लेकर उस क्रूस के सामने जाए और विश्वास और आशा के साथ अपने उस विश्वास को उस परमेश्वर के सामने क्लेम करे कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। When we get near God, we are conscious about our sin and we feel sorrowful and regretful, repentance. और जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को लेके जाते तो कई बार हम बहुत आत्मग्लानि से और दुख से भर जाते हैं। And when you take the name of Christ, you will feel the forgiveness of God and you will be filled with joy. और लेकिन जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं तो आपका हृदय तमाम चीजों से आजाद हो जाता है और वो एक अद्भुत शांति आपके हृदय में भर जाती है। And if you read the whole chapter of James chapter 4, you will see that by getting near God, you resist the devil. और जब आप याकूब की पूरी पत्री 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां ये बात कहती है कि शैतान के पूरे अधिकार को आप अपना अधिकार में ले सकते हैं। And you will love to live a holy life all the more in the eyes of God. और परमेश्वर की नजर में एक बहुत ही पवित्रता का जीवन हमेशा के लिए जीने के योग्य हो सकते हैं। And today the Bible verse is telling us that you get near God, approach Him, and He will get nearer and nearer. Wonderful. और ये वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं तो वो आपके नजदीक और नजदीक और नजदीक आता है। And you will feel the personal love of God. और आप परमेश्वर की उस आत्मिक उस अपने व्यक्तिगत प्रेम को अनुभव कर सकते हैं जो वो आपके साथ करना चाहता है। One of the most painful things which human emotion could experience is rejection. और जो सबसे बहुत ही तकलीफदेह चीज है जो अक्सर मानव लोग, जो मनुष्य लोग इस चीज से गुजरते हैं, वो है नकार दिया जाना। When somebody you love rejected you. जब किसी से आप प्यार करो और वो आपको नकार दे। When your husband stops loving you. जब आपका पति आपसे प्यार करना बंद कर दे। When your wife stops loving you. जब आपकी पत्नी आपसे प्यार करना छोड़ दे। Or the people whom you thought are close, they have rejected you, you feel pain. या उन लोगों के जरिए आप नकार दिए जाओ जिन्हें आप सोचते हो कि वो आपके करीब हैं। Many people are heartbroken and dejected in this life because of this kind of rejection. बहुत लोग टूटे दिल के हैं और बहुत लोग नकार दिए गए हैं इन तमाम चीजों के वजह से। But the great love of God never rejects anyone. लेकिन परमेश्वर का अभूतपूर्व प्रेम कभी भी हमारा इनकार नहीं करता। Today God offers His love to you through Jesus Christ. और आज परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए अपने उस प्यार को आपको देना चाहता है। You also offer your heart. आप भी अपना हृदय उस परमेश्वर को दे। And He will restore your broken heart, mend your broken heart. और आपका टूटा हुआ हृदय फिर से नया हो जाएगा। And when your heart is healed, your face also will reflect, it will become brighter. और जब आपका हृदय फिर से नया हो जाएगा तो आपका चेहरा भी फिर से चमकने लगेगा। Your personality will change. आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा।
Whenever you go for interview also, they will see positivity on your face and you will be successful. और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो लोग आपके चेहरे को देखकर उस सकारात्मकता को देख पाएंगे और आप सक्सेस हो In जाओगे। Psalm 23, David says, "You restored my soul for his name's sake." और भजन संहिता 22 में कहता है कि तूने मेरी आत्मा को फिर से एक कर दिया है। So for his name's sake, in his name, he restored our soul, our rejection, our dejection, our depression. He has restored for his glory. और ये वचन इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उस नाम के निमित्त हमारी आत्मा, हमारा हर एक बुरा चीज, हमारी हर एक अच्छी बातें फिर से स्थिर कर दी गई हैं उस परमेश्वर के नाम के जरिए। Last year, some months ago, I met two sisters below. और 2 महीने पहले मैं 2 बहनों से मिला नीचे। And they said, brother, please, one of the sisters told me, please pray for me, brother. और एक ने कहा कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करे। I'll not give the name. Pardon? I'll not mention her name. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। And there are two reasons. I don't want to mention her name. मैं 2 रीजन है कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। And second reason is I don't know her name. और दूसरी बात कि मैं उनका नाम जानता ही नहीं हूँ। Okay, now we prayed so that her husband will love her back and will come back to her. और हमने उनके लिए प्रार्थना की कि उनके जो पति हैं वो उन्हें फिर से प्यार करने लगे और वापस उनके पास आ जाएं। And the other lady और जो दूसरी महिला थी told me, brother, we have been praying together some months ago. और उस स्त्री ने कहा कि ब्रदर हम कुछ महीनों से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। My husband who has left me has come back. मेरे पति जो मुझे छोड़ के गए थे वो वापस आ गए हैं। And the other sister, और जो दूसरी बहन है we are praying that so that someday the husband will come back. कि उस दूसरे के भी जो पति है वो भी किसी दिन वापस आ जाए। And a few days ago, I heard about a lady who has been left by her husband. That is another person. और कुछ दिनों पहले मैंने उस बहन के बारे में सुना जिनके पति उनको छोड़ के चले गए थे। And now she started living with her husband again. और अब वो फिर से अपने पति के साथ एक साथ है। हालेलुया। She was strong in her faith. She stood with God. वो अपने विश्वास में स्थिर थी और मजबूती के साथ खड़ी थी। Today, my dear brothers and sisters, wherever you are, और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप जहां कहीं भी हैं, the God of Emmanuel is knocking the door of your heart. और वो परमेश्वर जो इमैनुअल कहलाता है वो आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। Jesus Christ wants to spend time with you. और यीशु मसीह आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है। Jesus wants to heal your broken heart. यीशु मसीह आपके टूटे हृदय को जोड़ना चाहता है। Jesus Christ wants to restore your broken life. आपकी टूटी जिंदगी को वो फिर से एक करना चाहता है। Jesus wants to give you back the broken hope. आपकी वो खोई हुई आशा को वो फिर से वापस लाना चाहता है। He can do it. वो करेगा ऐसा। He can do it. वो ऐसा करेगा। Surrender your life to Him. अपनी जिंदगी को उसके हाथों में समर्पित कर दे। Pray God to take care of your future. प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके भविष्य का अधिकार ले ले। Don't stop in praying. Continue to give thanks because He is going to bless you abundantly. प्रार्थना करना नहीं छोड़े क्योंकि आने वाले भविष्य में वो आपको अधिकाई से आशीषित करने जा रहा है। I give glory to the God who is the restorer of life and hope and love. और परमेश्वर को वो सारी महिमा देता हूँ जो चीजों को एक करने वाला परमेश्वर है। You and me will continue to speak about His love and His sweetness. मैं और आप परमेश्वर के प्यार और उसके उस मिठास के बारे में निरंतर चर्चा करते रहेंगे। And He will continually shower His blessings upon you. God bless you. Thank और you. परमेश्वर आपको निश्चय बहुत आयत से आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आशीष दे आपको। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम ये एक गीत गाने के समय परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। कितने लोग जूम लिंक एंड फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे हैं, आपको एक डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। उसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, पेटीएम एंड बैंक डिटेल्स है, यूपीआई आईडी है dptjc@indus। उसके द्वारा इजीली आप जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है,
उसके द्वारा आप डोनेशन डिटेल्स भेजेंगे तो तुरंत आपको रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। उसके पास देखा हो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी पादों में खुलेगा द्वार, महासागर जैसी पादों में खुलेगा द्वार। पाप श्राप होगी यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से,
आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसने हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे दान के लिए, पूरी रीति से समर्पित कर परमेश्वर के हाथ में सब कुछ देकर हम प्रार्थना करेंगे। वो है चंगाई देने वाला, वो है विजय देने वाला, वो है शांति देने वाला। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे ब्रदर सोनक के साथ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, एक बार और परमेश्वर आपके सम्मुख में हम आते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचनों के लिए परमेश्वर पिता, जो हमने सुना परमेश्वर पिता प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप हमारे सहायक हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप विजय देने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता, जो हमने बहुतायत से परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस किया है परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता प्रभु जी, जब हम पुकारते हैं तो आप हमारे पास आते हैं परमेश्वर पिता, आप हमसे बात करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। सच में बहुत बहुमूल्य है आपका प्रेम प्रभु, जो आप हमसे करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी परमेश्वर आपके लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाकर दान को दिया है परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर पिता हजार गुना लाखों गुना आप आशीष कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। खुदावंद वो जिस भी काम में हाथ लगाते हैं परमेश्वर, उस काम में परमेश्वर पिता प्रभु जी वो आगे बढ़ोतरी को देखें परमेश्वर, उसमें वो ब्लेसिंग्स को देखें परमेश्वर पिता प्रभु जी। ऊंचे स्थान पे बिठाइए परमेश्वर पिता, जिस काम में वो हाथ लगाते हैं परमेश्वर, ऊंचे स्थान पे उनको बिठाइए परमेश्वर। उनके कामों में, उनके जॉब में परमेश्वर पिता आप आशीष कीजिए परमेश्वर, प्रमोशन दे दीजिए परमेश्वर, अच्छा इनकम दे दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके द्वारा ये संभव है परमेश्वर, आपके द्वारा ये संभव है परमेश्वर, क्योंकि आपने पूरी सृष्टि को बनाया है परमेश्वर पिता, आपने बनाया है परमेश्वर, सब कुछ आपके द्वारा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से दिया है, हर एक को आप आशीष कीजिए परमेश्वर, हर एक के परिवार को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। अगर किसी ने उद्धार नहीं पाया तो उनके परिवार में उद्धार पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ आप हैं परमेश्वर। आपके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, आपके द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक के परिवार में उद्धार आए, हर एक के परिवार में शांति आए परमेश्वर। हर एक के लिए हम प्रोटेक्शन को मांगते हैं परमेश्वर ये समय में परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु हम देख रहे हैं परमेश्वर कितनी महामारी फैली है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपके पवित्र लहू को छिड़क देते हैं परमेश्वर पिता, आपके स्वर्गदूतों का पहरा को बोलते हैं परमेश्वर, हर एक के घर के ऊपर परमेश्वर पिता प्रभु जी हम प्रोटेक्शन को बोलते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप हर एक को संभाल के रखिएगा परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं हर एक को, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। सो कितने लोग फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे हैं, कितने लोग जूम लिंक के द्वारा देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।